Yes, so once again, a very good morning, everybody. Yes, so let's start with our today's session. So first of all, as we had discussed yesterday, we will discuss the assignment part, right? Assignment number 3 जो मैंने share किया था, if else वाला. So I hope you must have gone through the assignment. So let me just open the assignment first of all. Yes. So here I hope my screen is visible, everyone. So write a program to check if the given number is positive or negative, right? तो इसमें क्या करना है अपने को कि कोई भी नंबर दिया रहेगा और पॉजिटिव है. पॉजिटिव कैसे पता चलेगा? इफ इट इज ग्रेटर देन 0, राइट? अगर जो नंबर है अपना, इफ द नंबर is greater than 0, then we can say the number is a positive number, else the number is a negative. अब 0 है तो तुम उसको 0 के लिए अलग से लिख सकते हो कि the number is 0. 0 मतलब न्यूट्रल. Write a program to input an alphabet and check whether it is a vowel or a consonant. तो vowel कैसे पता चलेगा? It will be like A, E, I, O, U. तो आप सिंपली पाइथन में क्या कर सकते हो कि सपोज आपने एक कैरेक्टर यूजर से इनपुट लिया, इफ सी एच इन, एंड यू कैन चेक ए ई आई ओ यू, ऐसा आप कर सकते हो. मतलब एक ही लाइन में आपका काम हो जाएगा कि सी एच यदि इनमें से कोई एक है. यू रिमेम्बर दिस इन मेंबरशिप ऑपरेटर, याद है आपको? वी हैव टेकन दिस मेंबरशिप ऑपरेटर. तो अगर सी एच इनमें से किसी एक में प्रेजेंट है तो वो क्या होगा? वोवल होगा. नहीं है तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा. ठीक है? आर वी क्लियर ऑन दीज टू क्वेश्चंस एवरीबॉडी? Yes, let's go ahead now. The next question. Write a program to input angles of the triangle and check whether the triangle is valid or not. तो एंगल मतलब कौन से एंगल? ए, बी और सी. तो अगर तीनों का जो सम है वो परफेक्टली इक्वल टू 180 डिग्री है, कैन आई से देन इट इज अ ट्राइंगल. ये तीनों एंगल्स का सम जो होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए. एंड और एक कंडीशन क्या रहेगी? A should be greater than equal to 0, B should be greater than equal to 0, C should also be greater than equal to 0. समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक एंगल 0 है तो भी वो ट्राइंगल होगा क्या? If it is a triangle, we have to consider these conditions. Is everyone okay with the first 3 questions? Can you please confirm? If yes, Ma'am, हाँ. it should be only greater than, right? Not equal to. I'm so sorry. Correct. You are right. ग्रेटर देन ही लिखना था, गलती से मैंने वो बोल भी रही हूँ मैं, इक्वल टू 0 नहीं चलेगा और लिख दिया मैंने गलती से. यस, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी. राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड चेक वेदर द ट्रायंगल इज वैलिड और नॉट. अच्छा सॉरी, ये तो हो गया. सेम ही क्वेश्चन है क्या दोनों? अच्छा, साइड्स. सो साइड्स के लिए कैसे चेक करेंगे अपन? if you are given with the sides of the triangle and you want to check whether the triangle is valid or not, so this I will give you as a homework. ठीक है, तुमको ढूंढना है इसका. Can you do that, everyone? For the angles I have told you. Similarly, for triangle also there are properties of a triangle. Okay, before I proceed, can you please tell me how many of you have gone through this assignment? कौन कौन किस किस लोगों ने थर्ड असाइनमेंट देखा है? कम से कम जिन्होंने कर लिया है वो 3D टाइप करो, जिन्होंने देखा है तो V फॉर व्यू टाइप करो, जिन्होंने नहीं देखा है तो 3N टाइप करो. तीनों में से किसी एक में आप होंगे ना? सिमरन का हो गया, वेरी गुड सिमरन. आशीष ने देखा है, किया नहीं है, ओके. और बाकी? इंद्रजीत ने भी देखा है, प्राची ने भी देखा है. सिर्फ देखे हो तुम लोग? देखने से हो जाएगा काम, है ना? करना है ना, मैम ही सब करवाएगी क्या? बताओ तुम. सही है ये अप्रोच? इफ आई ओनली सॉल्व दिस असाइनमेंट देन आई शुड गेट द जॉब, राइट? यू विल नॉट गेट द जॉब. यस और नो? कल अपनी बात हुई थी ना, आप ये करके आओगे, आज हम इस पे से प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. हमारा ये डिस्कशन हुआ था कल. सो व्हाई इज इट नॉट डन टुडे?
तो अभी क्या है सॉल्यूशन, आप बताओ मुझे, यू टेल मी व्हाट शुड आई डू। हेलो, कैन यू प्लीज कंफर्म एवरीवन। आज तुम लोगों ने देखा है तो आज सॉल्व करोगे क्या, प्राची, इंद्रजीत, गौरी, आशीष, विल यू सॉल्व इट टुडे? Yes, because see, this doesn't make any sense, right? I am giving you the solution all the time. That is not going to work. I want you to become capable of solving the questions on your own, right? That is more important for us. Fair enough. Is it okay, everybody? Can you please give me a thumbs up, everyone, if you think that this would be the right approach to proceed? Okay. कल लेकिन पक्का, हाँ, नहीं तो punishment चलेगा? All right. So let's move ahead. कल हमने लूपिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था. सो लूप कब यूज करना है हमें लूप? व्हेन देयर इज अ पर्टिकुलर टास्क और ये हमें रिपीट करना है, राइट? मे बी एन टाइम्स हमें रिपीट करना है. तो उसके लिए हमने देखा था कि हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं. फॉर लूप यूज करने के लिए हमने रेंज मेथड का कॉन्सेप्ट देखा था. रेंज में हम स्पेसिफाई करते हैं स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप. तो स्टार्ट बताता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1. स्टॉप बताता है कि हमें रुकना कहाँ पे है. और स्टेप मतलब स्टार्ट से स्टेप स्टॉप तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे +1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं. तो ये कैसे चलेगा, 1 2 3 अप टू, इट विल गो अप टू 10, इट विल नॉट गो अप टू 11. दैट इज हाउ द रेंज मेथड वर्क्स. करेक्ट. कल हमने इसके बहुत सारे वेरिएशंस देखे थे. यदि मैंने 11 से शुरू किया और यहाँ पे लिखा -1 और इधर लिखा -1, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 11 से हम -1 की तरफ जा रहे हैं, डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं -1 से. तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 11 से लेकर ये 0 पे रुकेगा. बराबर है? फाइन एवरीवन. उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, जैसे कि टेबल ऑफ एनी नंबर. तो मुझे क्या करना है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 5, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10. ऐसा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था. So here we are performing this activity how many times, 10 times. और यहाँ पर हमने ये लिखा है 1 से लेकर 10 तक. ठीक है. तो 1 से लेकर 10 तक हम जा रहे हैं, मतलब ये i हो जाएगा. और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाय i इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय i. दिस बिकम्स अवर फॉर्मूला. मतलब अपने को लूप जो चलाना है वो कैसे चलाएंगे, फॉर i in range. And here we will specify 1, 11. लास्ट वाला नहीं दिया तो वो ऑटोमेटिकली 1 ही कंसिडर होता है. और हम जो भी नंबर हमने लिया है, सो num मल्टीप्लाइड बाय i वी आर डूइंग, लेट्स स्टोर इट इन प्रोडक्ट एंड वी डिस्प्ले द प्रोडक्ट. तो ये हमने टेबल के लिए देखा था. बाद में हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था, सम इज इक्वल टू सम 1 +2 +3 +4 अप टू n. ये टास्क हमें करना है, कितनी बार करना है, n टाइम्स. अगर आपको कोई टास्क n टाइम्स करना है तो आपका जो फॉर लूप होगा, फॉर i इन रेंज 1, n टाइम्स चलाना है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, n+1 लिखना पड़ेगा. एंड देन वी सेड ओके लेट्स इनिशियलाइज सम टू 0. और यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस i. तो इसका कैसे देखा था हमने, ये i हो गया, ये हो गया सम,
and here we have I plus sum. तो I की वैल्यू हो गई 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जा रहा है, सम का वैल्यू 0, तो 1 plus 0 1, this becomes our new sum. 2 plus 1 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, 10 plus 5 is 15, 15 plus 6 is 21, 21 plus 7 is 28. So this is how we had seen the sum of series program. अब इसी में मैंने आपको एक वेरिएशन बताया था कि सम को यदि हम बदल के यहाँ पे फैक्ट लिख दें, फैक्ट इज इक्वल टू 1, और इसको हम लोग चेंज करेंगे कैसे, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय आई, सो दैट विल गिव अस द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर. ये कल अपना यहाँ तक डिस्कशन हुआ था. सो एवरीवन इज ओके विद दिस पार्ट. तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है सबको, तो सी फॉर क्लियर टाइप करो, देन वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप यू ऑल आर सिटिंग विद अ पेन एंड पेपर. तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू. सो आई वांट यू टू राइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार समझ गए तो कुछ टेंशन नहीं है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, मतलब वो इंटरव्यू में जाने से पहले याद से देख के जाना, भूलना नहीं. ठीक है. So the next question that we are going to discuss is factorial. I'm so sorry, factorial, Fibonacci series. So this is one of the favorite question of the interviewers. So I hope you know the Fibonacci series. नहीं पता है तो डिस्कस करते हैं हम. कभी कभी 1 से स्टार्ट होता है Fibonacci series, कभी कभी 0 से स्टार्ट होता है. So डिपेंड आपको क्या दिया हुआ है इंटरव्यू में. So please write it down everyone. ये क्वेश्चन लिख लो. कभी ऐसा होगा और कभी ऐसा भी हो सकता है कि 0 से नहीं 1 से स्टार्ट हो रहा है. So that depends, right? दोनों के लिए अपन प्रोग्राम देख लेते हैं, जो भी जैसा दिखा रहेगा वैसे सॉल्व करना. लिख के हो जाएगा तो डी फॉर डन लिखोगे चैट बॉक्स में. Others, please confirm quickly. ओके. अभी यहाँ ध्यान से देखो ये कैसे सॉल्व होता है. व्हाट आर वी डूइंग हियर? 0 plus 1 gives us 1. 1 plus 1 gives us 2. 2 plus 1 gives us 3. 3 plus 2 gives us 5. ऐसे चल रहा है. ठीक है. मीन्स एवरी टर्म दैट वी आर गेटिंग इज द सम ऑफ प्रीवियस 2 टर्म. अपने पीछे के 2 टर्म्स का समेशन है. मतलब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, इसको लिखा मैंने a, इसको लिखा मैंने b, तो अपना जो अगला टर्म आएगा वो कैसे आएगा, a plus b करके आएगा. सो आई विल बी गेटिंग हियर 1. ये होने के बाद ये क्या बन गया, अपना c बन गया. समझो. तो इसके आगे का टर्म कैसे आएगा, इसके आगे के टर्म के लिए ये a बनेगा और ये b बन जाएगा, और इन दोनों को सम करना है अपने को, तो यहाँ पे c मिलेगा मुझे. सो 1 plus 1 is 2. ये जैसे ही हो गया तो ये जो b था वो अब बनेगा a और c था वो बनेगा b. फिर से a plus b करो. अब जो b था वो बनेगा a और ये जो c आया था वो बनेगा b. सो अगेन a plus b, that is 5. That is how it is going. और ऐसा कितनी बार करना है अपने को, how many times we have to perform this activity?
n टाइम्स। तो लूप कितनी बार चलेगा? n टाइम्स। हाँ, मतलब n टाइम्स चलाना है आपको, तो आप 1 से लेकर n+1 लिखोगे। करेक्ट है? रेंज मेथड का क्लैरिटी आ गया? एवरीबडी इज गेटिंग अ क्लैरिटी ऑन दिस? ओके, तो अब फिर से देखते हैं इसको। तो 0 1 1 2 3 5 8 13 ऐसा n टाइम्स तक। तो अपने को करना क्या है? सबसे पहले हमको इन दोनों का सम लेना है। तो अब जब भी आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, जब भी आपको इस तरीके का सीरीज दिया हुआ है, तो अब आप उसको क्या करो, अपना जो मैंने सम इज इक्वल टू सम प्लस आई सिखाया था ना, वही फॉर्मेट में जाना है। ये सबसे इजी तरीका होता है सीरीज का आउटपुट समझने के लिए। तो मुझे क्या चाहिए? 0 1 1 2 3 5 8 13। जहां तक समझ में आ रहा है वहां तक लिखो। 13 कैसे आया? 13 कैसे आया? 5+8। तो यहाँ पे लिखो 5 8। 8 कैसे आया? यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। आ रहा है समझ में? अब ये 1 कैसे आएगा? ये 1 लाने के लिए, चलो इस पे बाद में आते हैं हम। यहाँ तक क्लैरिटी है? या चलो जहां तक, एक मिनट, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से क्लियर है। एवरीबडी क्विकली राइट इट डाउन। राइट इट डाउन एवरीवन। अब इसका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये आपको समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसे जा रहा है, ये 3 यहाँ है, ये 3 यहाँ है, ये 2 यहाँ है, ये 2 यहाँ है, ये 1 यहाँ है, ये 1 यहाँ है। तो अगर ये 1 यहाँ है तो ये 1 यहाँ से आया होगा, और अगर यहाँ 1 आ गया और इधर 1 है तो यहाँ मुझे क्या लिखना चाहिए? व्हाट शुड आई राइट ओवर हियर टू गेट अ 1? इन दोनों को ऐड करना है ना। सो शैल आई राइट अ 0 ओवर हियर? तो 0+1 विल गिव अस 1। ये परफेक्ट मैच हो रहा है अभी। अब इधर 0 था, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? इधर 0 था तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? एट दिस पोजिशन 0 आएगा, 0 से यहाँ जाएगा। अब इधर लेकिन 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या लिखूं मैं? व्हाट शुड आई राइट एट दिस पोजिशन टू गेट अ 1 ओवर हियर? डैश प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आएगा? डैश प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए? 1 आएगा। करेक्ट है? तो ये 1 यहाँ पे लिखा हमने, लेकिन यहाँ पे देखो अभी +1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या लिखूंगी मैं जिससे ये 0 आए? To get a 0, already I have a 1. So what should I add to 1 to make it 0? -1. Perfect. So this becomes our ABC value. I want you all to do this खुद से करो एक बार, तभी आपको समझ में आएगा। वो टेबल जो अभी मैंने बनाया था वो खुद से एक बार ट्राई करो सब लोग। ABC वाला टेबल बनाओ जल्दी से। बैक ट्रैक करना है, उल्टा 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 जाना है, तभी आपको परफेक्ट समझ में आएगा।
समझ में आ रहा है क्या करना है? Shall we do it together कि आपको बन रहा है? You are able to do it? Yes, okay, good. Okay, cool. थोड़ा सा फास्ट करो, स्पीड अप. डन. ओके, सो लेट्स डू इट टुगेदर. तो मैंने आपको क्या बोला यहाँ पर? हमें चाहिए ए, बी एंड सी, and then we have to draw this line. ओके, तो जो समझ में आ रहा है वो पहले लिखो. जैसे कि अपने को ये आउटपुट तो पता है ना, तो 0 0, हाँ सॉरी, 0 1 1 2 3 5 8 13, यहाँ तक अपने को पता है. तो 13 कैसे आया? 8 5 को ऐड करने से आया. 8 कैसे आया? 5 और 3 को ऐड करने से आया. ये कैसे आया उसको लिखते जाओ. जो आपको क्लैरिटी है दैट पार्ट यू फर्स्ट राइट दो. और 1 कैसे आया? तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे अपन को 0 लिखना पड़ेगा. ये बैक ट्रैकिंग यहाँ से चालू हो जाएगा. राइट. ये ऐसा लाइन बनाते जाओ, आपको एकदम समझ में आ जाएगा. देखो, तो ये 0 ऑब्वियसली यहाँ से आया होगा, लेकिन इधर 1 लिखा है तो यहाँ पे 1 चाहिए हमें, है ना? अब ये 1 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 रहा होगा. ये 0 चाहिए तो इधर -1. सो व्हाट आर वी कंक्लूडिंग नाउ? ए और बी की वैल्यू सबसे शुरू में क्या चाहिए? -1 और 1 चाहिए. सो आई होप यू रिमेम्बर दिस टाइप ऑफ असाइनमेंट वी कैन डू. याद है सबको? ये असाइनमेंट हम कर सकते हैं. और अपना जो लूप है वो कितनी बार चलेगा? n टाइम्स. तो फॉर i in range 1 comma n plus 1. Now here I am going to calculate c. So c is equal to a plus b. तो c की वैल्यू a plus b से मिलेगी. उसको पहले तो प्रिंट कर दो. So print c. And here I am going to use end is equal to a bit of space, क्योंकि मुझे आउटपुट एक ही लाइन में चाहिए. अब क्या करना है? अब क्या करना है? जो जो b था वो a बन रहा है. जो b था वो a बन रहा है, और जो c था वो b बन रहा है. तो a कॉमा b इज इक्वल टू b कॉमा c. b की वैल्यू a में जा रही है और c की वैल्यू b में जा रही है. ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? या तुमको दो लाइन से कंफ्यूजन हो रहा है? तो a और b, b बन रहा है a और c बन रहा है b. Are we clear on this, everyone? If yes, please type C for clear in the chat box. So please go ahead and try this program quickly. अभी ये प्रोग्राम जाके ट्राई करो विजुअल स्टूडियो कोड में.
So please confirm once you are done. So first of all, we are going to accept a number from the user that will tell us how many terms we want. कितना तक का फिबोनाची सीरीज आपको प्रिंट करना है. Okay. And then a comma b, we are initializing to -1 and +1. And then for I in range 1 comma num plus 1. So c is equal to a plus b, and then we are going to print c and a minus b. b की वैल्यू a में जाएगी, c की वैल्यू p में जाएगी. That's what we are supposed to do. So now let's go ahead and execute this code. So Python fibo.py. So if I enter a number as 10, you can see the 10 Fibonacci terms are being displayed over here. So I hope everyone is done till this part. सबका हो गया करके? Only Simran has given me the confirmation. Others, can you quickly confirm, please? सबका हो गया? समझ में भी आया सबको? I already told you this is a little bit okay. Josefa, I'm waiting. ये बहुत ही ज्यादा important question है, ठीक है? आपके इंटरव्यू क्वेश्चन की लिस्ट में इसको ऐड करोगे. So please confirm everyone if you are done and give me a green signal to proceed. Before proceed type करोगे. Quickly type everyone. Gauri, Ashish, Hitesh, Indrajit, Ishwar. Everybody is confirming. Shall I proceed? Simran, Shruti, Shreya, Omkar. Okay, cool. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. Now let's see the while loop concept. अभी for loop खत्म नहीं हुआ है, हम वापस आएंगे for loop पे, but we will also see the while loop. For loop में, okay, let me just explain. For loop में हमने क्या देखा, हमें हमेशा range method यूज करना चाहिए. रेंज मेथड यूज किया तो कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टॉप करना है, कितना स्टेप देना है, ये क्लैरिटी होगी तो ही आप फॉर लूप यूज कर सकते हो. बट देयर माइट बी सम इंस्टेंसेस वेयर आई डोंट हैव दिस क्लैरिटी. मुझे नहीं पता लूप कितनी बार चलेगा, लेकिन मुझे पता है कि लूप को तो चलाना है, बट हाउ मेनी टाइम्स आई एम नॉट श्योर. दैट टाइम वी कैन गो फॉर समथिंग कॉल्ड एज अ व्हाइल लूप. तो व्हाइल और आप यहाँ पे सिंपली क्या दोगे, कंडीशन एंड वी हैव अ सेट ऑफ स्टेटमेंट. यहाँ पे आपके स्टेटमेंट्स आ जाएंगे. तो व्हाइल लूप कैसे काम करता है कि आपने जो भी यहाँ पे ब्लॉक लिखा है, written a block over here, तो ये सबसे पहले कंडीशन को चेक करता है.
अगर कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगी. While the condition is true, we have to execute this task, right? So let's understand this. Let's take a simple example to understand. Let's say मुझे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है. I have to print 1 to 10. तो हम क्या लिखेंगे? प्रिंट. और सपोज मैंने लिखा यहाँ पे I. So I'm just printing the value of I and I'm giving a space here. So what should be my first value of I? I की वैल्यू मुझे सबसे पहले क्या लेनी होगी? Yes, come on everyone. अगर मुझे 1 से लेकर 10 को प्रिंट करना है तो I की वैल्यू को सबसे पहले हम क्या लेंगे? What should be the initial value of I? 1. करेक्ट. कब रुकना है? When should I stop? हाँ, अभी हम while लूप डिस्कस कर रहे हैं. तो फॉर लूप खत्म हो गया. खत्म नहीं हुआ, मतलब अभी के लिए फॉर लूप का पॉज है. तो while I, और यहाँ पे हम लोग 10 लिख सकते हैं. ठीक है. अभी फिलहाल I की वैल्यू कितनी है? 1. और यहाँ क्या लिखा है? 10. तो 1 और 10 के बीच में क्या रिश्ता है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 एंड 10? रिलेशनल ऑपरेटर से मुझे बताओ कि अभी 1 और 10 के बीच में कौन सा रिश्ता दिखाई दे रहा है तुमको? लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, कौन सा रिश्ता है? तो ये लेस देन है. जब I की वैल्यू 2 हो जाएगी तो भी यही रिश्ता रहेगा. 3 हो जाएगी तो भी यही रिश्ता रहेगा. अप टू 9 यही रिश्ता रहने वाला है. जब I की वैल्यू 10 होगी, मुझे 10 भी चाहिए ना, सो कैन आई राइट हियर 10 को इक्वल टू, तो 10 में भी इक्वल आएगा. जैसे ही I की वैल्यू 11 होगी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. तो यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट I end is equal to space and then I am writing I is equal to I plus 1. अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको जस्ट बताना चाहती हूँ. पाइथन में, ओके, यू कैन मेक अ नोट ओवर हियर. इन पाइथन we will not have infinite loop in for loop. दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम फॉर लूप में इनफाइनाइट लूप लिख सकते हैं, बट पाइथन में लिखने का ऑप्शन ही नहीं है. आप रेंज मेथड डालोगे कुछ ना कुछ तो आपको लिखना ही पड़ेगा. तो वो कंडीशन पे ही अपना लूप स्टॉप हो जाता है. सो व्हाट इज इनफाइनाइट लूप? अगर, ध्यान से सुनो, अगर मैंने प्रोग्राम में लिखा I is equal to 1 while I less than equal to 10 and I just go ahead and say print I. खत्म. यहीं पे मैंने प्रोग्राम को खत्म कर दिया. तो I की वैल्यू परमानेंटली 1 ही रह जाएगी, 1 ही रहेगी, बदलेगी नहीं. हमेशा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमेशा ये प्रिंट करेगा. तो ये ऐसे ही लूप में स्टक हो जाएगा. देन दिस बिकम्स एन इनफाइनाइट लूप. ये क्या बन गया? इनफाइनाइट लूप. लेट्स हैव अ लुक एट इट. चलो रन करके देखते हैं. while underscore demo. So I is equal to 1 while I less than equal to 10. Print, and I am just writing here I, और उसको कुछ हम इंक्रीमेंट वगैरह नहीं कर रहे हैं. So Python. So can you see everyone? दिख रहा है आपको लूप कैसे चलते ही चला जा रहा है? So कंट्रोल सी प्रेस कर रहा है तो इंटरप्ट. तो अब ये तो नहीं चाहिए अपने को ऐसा डेंजरस सिचुएशन. तो हमने क्या लिखा? आई को एक एक बार इंक्रीमेंट करते जाओ बाबा, ऐसे मत करो. So now you can see my program is working fine. So I request everyone to please try this. Infinite भी try करो,
और कंट्रोल सी से उसको पॉज करोगे आप। तो वो भी सिचुएशन हैंडल करने को आना चाहिए, कभी होगा आपसे गलती से इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, तो कैसे उससे बाहर आना है, तो कंट्रोल सी प्रेस करके आना है। तो ये हटा दो पहले, फिर ट्राई करो, और फिर ये डाल के ट्राई करो, दोनों में डिफरेंस स्टडी करो। एंड प्लीज कंफर्म वंस यू आर डन। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग, करना क्या है सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, इंद्रजीत का हो गया, सो जस्ट वेट इंद्रजीत फॉर अदर्स टू कंप्लीट। Ma'am, how to stop the infinite loop? हेलो, कैन यू प्लीज रिपीट? Like, which keys should I press for the infinite loop to कंट्रोल stop? सी, कंट्रोल प्लस सी। Mine is not stopping. 2-3 बार प्रेस करो ना। फिर भी नहीं हो रहा है? Okay, ma'am, 2-3 बार press कर। कभी कभी होता है, 2-3 बार प्रेस करना पड़ता है, फिर होगा। Yes, is everyone done? Make it fast, everybody. Shall I proceed now? समझ में आया सबको? इनफाइनाइट लूप है और उससे कैसे हम बच के बाहर निकलेंगे, और वाइल लूप। तो अभी ये बेसिक वाइल लूप और फॉर लूप में डिफरेंस समझ में आया। वाइल लूप में अपने को सिर्फ कंडीशन देनी है, ओनली इट रिक्वायर्स द कंडीशन। कंडीशन ट्रू है तो वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, है ना? बाकी अपने को वो टेंशन नहीं लेना है कि कब शुरू करना है कब खत्म करना है। तो वाइल लूप का सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे होता है, पहले वो एग्जांपल बताती हूँ, फिर उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, ठीक है? तो we will use it in our menu driven program. So if you remember, हमने menu driven program पहले भी किया था. So let me open that file where we had done the menu driven program. Branching में किया था. Menu. Yes. Yes, so this was our menu driven program. I hope you remember this, कि यूजर को हमने ये मेनू दिया और उसको बोला तुम अपना चॉइस एंटर करो। अगर चॉइस 1 है तो एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, चॉइस 2 है तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एल चॉइस इक्वल टू 3 है। 3 पे क्या था? ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स। नंबर 1 और अगर चॉइस 4 है, 4 पे क्या लिखा है अपन को? प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन डिस्काउंट। enter the price of प्रोडक्ट डिस्काउंट भी हम यूजर से ले लेंगे।
एंटर डिस्काउंट और उसके बाद मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस विल बी प्राइस माइनस प्राइस मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट डिवाइड बाय 100. Second, please pay, and here we have the price and print. You get discount of this much. Sorry, discount निकालना चाहिए था मुझे. Discount is equal to price multiplied by discount divided by 100. यहाँ से हम लोग डिस्काउंट लिखेंगे. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. हाँ, so this is our menu. CLS is to clear the screen. So Python menu.py. सॉरी, तो ये मेनू आ गया अपने सामने. अब अगर मैंने 1 प्रेस किया तो 1 वाला रन हुआ, आउटपुट आ गया एंड द प्रोग्राम स्टॉप्स. फिर से मैंने रन किया, ऑप्शन नंबर 2, आउटपुट आ गया स्टॉप. मुझे चाहिए अरे बार बार स्टॉप मत करो, कंटिन्यू में रहने दो, फिर से पूछो फिर से पूछो, जब तक पूछते रहो जब तक मैं 5 नहीं प्रेस करती थी. सो कितनी बार लूप रन होना चाहिए? 5 टाइम्स और 10 टाइम्स और 15 टाइम्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय क्वेश्चन एवरीवन? अभी क्या हो रहा है, हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं. जैसे मैंने ऑप्शन 3 डाला तो आउटपुट आ गया और प्रोग्राम वहीं पे स्टॉप हो जा रहा है. सो आई एम सेइंग डोंट स्टॉप द प्रोग्राम ना. तुम स्टॉप क्यों कर रहे हो? मुझे फिर से पूछो फिर से पूछो, तब तक पूछते रहो जब तक मैं 5 नहीं प्रेस करती. एग्जिट है ना 5 का कंडीशन, तो कंटिन्यू टिल दैट पॉइंट. सो हाउ मेनी टाइम्स आर वी ट्राइंग टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम? एक बार रन कर रहे हैं, 2 बार रन कर रहे हैं, 5 बार रन कर रहे हैं, 10 बार रन कर रहे हैं. 5 बार. आशीष, 5 ही बार रन करेंगे हम लोग इस प्रोग्राम को, 5 से ज्यादा नहीं रन कर सकते. मुझे बार बार सम ऑफ नंबर्स चाहिए, हो सकता है. बार बार एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए. दैट इज माय चॉइस, करेक्ट. तो मैं प्रोग्राम कितने भी बार रन कर सकती हूँ, जब तक मैं 5 प्रेस नहीं करती तब तक रन होना चाहिए प्रोग्राम. सो दिस इज अ केस वेयर हाउ मेनी टाइम्स इज नॉट फिक्स्ड. कितनी बार रन करना है ये फिक्स नहीं है, लेकिन स्टॉप कहाँ पे करना है ये फिक्स है. व्हाट इज दैट स्टॉप कंडीशन? जब चॉइस 5 होगी तो स्टॉप करना है, जब तक चॉइस 5 नहीं है तो कंटिन्यू करते रहो. सो व्हाट वी कैन डू हियर इज we can write here choice equals to 0 while choice not equal to 5 and take this entire part over here. Understood? जब तक चॉइस की वैल्यू 5 नहीं हो जाती तब तक रन करते रहो. सो नाउ बाय राइटिंग दिस कोड लुक एट द चेंज. अब ये फिर से आ गया, दिख रहा है मेनू. So I enter the choice as 2. Again I get the menu. Again I get the menu. Again I get the menu. And now I press 5. So 5 पे वो stop होगा. That is the idea of a menu driven program. Got it everyone? आया सबको समझ में? So whenever you want to apply a menu driven program, we can use this concept. ये सबसे ज्यादा while loop में use होता है. यहाँ तक clear है everyone? Is this example clear? Hello, can everyone confirm this? नहीं clear है तो E for explain type करोगे. If you don't have a clarity, you have to type E for explain. Clear है तो C type करो, not clear है तो NC भी type कर सकते हो. That's your choice. Everyone, please confirm quickly. Clear है तो C, not clear है तो NC type करो. Waiting for your responses, everyone.
All right. So shall I proceed now? Okay. अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं. Let's say I ask the user to enter a 2-digit number. You remember हमने वो बहुत प्रैक्टिस किया था. हमारे पास एक 2-digit नंबर है और इसमें मुझे डिजिट्स का सम लेना है. तो सम कितने 2 डिजिट्स का लेना है, तो 4 + 5. और इन सिंपल वर्ड्स ऑब्वियसली ये 2 बार करना है, जस्ट टू मेक इट सिंपल टू अंडरस्टैंड. समझो ये 2 डिजिट्स के लिए करना है. अगर मेरे पास 3 डिजिट नंबर आ गया तो कितनी बार करना है? 3 बार करना है. अगर मेरे पास 4 डिजिट नंबर आ गया तो 1 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन. तो ये ऑपरेशन हमें कितनी बार करना है? हाउ मेनी टाइम्स? So what is your answer? How many times do I need to perform this operation? Are you getting my question, everyone? हमें क्या करना है? सम ऑफ डिजिट्स निकालना है. 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, 6 डिजिट है, 7 डिजिट है. कितनी बार करना पड़ेगा ये ऑपरेशन? अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द नंबर, बिकॉज वी कैन नॉट डिसाइड कितने हैं, कितने बार करना है मुझे नहीं पता. जितने डिजिट्स होंगे उतने बार करना पड़ेगा. तो यहाँ फॉर लूप यूज करेंगे कि व्हाइल लूप यूज करेंगे अपन? हाँ, यही बात मैं समझाना चाह रही. जब आपको एकदम क्वेश्चन को देख के समझ में आता है कि ये तो n टाइम्स चलने वाला है, सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि ये n टाइम्स चलेगा, तो आप व्हाइल लूप लगा सकते हो. बट इस केस में अपने को पता नहीं है, क्योंकि कभी 2 रहेगा, कभी 4 रहेगा, कभी 6 रहेगा. दैट इज नॉट क्लियर. सो दैट टाइम वी शुड गो फॉर द व्हाइल लूप. ये समझ में आया एवरीबॉडी? डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? नाउ लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप क्या होगा अपना? व्हाट इज द क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग हियर? Write a program to find sum of digits of a number. ये क्वेश्चन है अपना. तो सबसे पहला स्टेप अपना क्या होगा? एज यूजुअल always we have one fixed step, right? What is that step? Input a number, right? So input, enter a number. सबसे पहले हमने यूजर को बोला कि तुम एक नंबर टाइप करो. अब मुझे सम निकालना है, तो सम की वैल्यू एक 0 ले लेते हैं. अब यहां से खेल शुरू होता है. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ. ये नंबर हम ले लेते हैं, मान लीजिए 45. 45 को सबसे पहले हम क्या करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे. सो 10 4s are 40. इसको हम सम में जोड़ देंगे. तो सम मेरे पास था 0, तो अब इसको जोड़ दिया हमने सम में, तो ये कितना हो जाएगा? 5. करेक्ट है? ये पहला समेशन के लिए आ गया ना. नाउ लेट्स गो अहेड विथ 4. 4 को डिवाइड करो 10 से, ये आया. इसको जोड़ दो सम के साथ. तो सम में ऑलरेडी कितना था? 5. 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9. जब मेरा नंबर 0 हो गया तो आगे बढ़ने की जरूरत है क्या? जब यहाँ पे 0 आ गया तो आगे बढ़ने की जरूरत है. वी कैन स्टॉप ओवर हियर, करेक्ट? यहाँ पे हम स्टॉप कर सकते हैं. लेट्स लुक एट इट विद अ 3 डिजिट नंबर. अगर मेरे पास नंबर है 437, फिर से वही प्रोसीजर. 10 से उसको डिवाइड करो. 10 43s are 430. इसको जोड़ दो सम में. अभी 43 को लेकर आगे बढ़ो. तो ये जुड़ेगा 7 में. तो दिस बिकम्स माय न्यू सम.
इसको जोड़ दो सम में, यहाँ पे आपको 0 दिख रहा है, जब ये 0 हो गया तो स्टॉप कर देना है। आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसीजर? तुम करो एक बार, यू डू इट फॉर द नंबर से 738। इस नंबर के लिए ये वाला पूरा प्रोसीजर ऐसे ही लिखो तो एक बार, एवरीबॉडी राइट इट डाउन। ये डिवाइड वाला प्रोसीजर समझ में आ रहा है क्या सबको? या मैं फिर से करूं? ये एवरीबॉडी इज लास्ट एबल टू वाले पे मैं अंडरस्टैंड? डायरेक्ट 4 से नहीं कर सकते क्या? 4 से करके 0 आ जाता है ना? मतलब कहाँ पे बोल रहे हो? ये जो हमने एग्जांपल लिया था ना उसमें हाँ 4 में 10 भी लिया फिर से। ये लास्ट वाला, हाँ हाँ ये लिखना है, बताती हूँ मैं। वाइल लूप पे कंडीशन देना है ना, इसके लिए लिखो, इतना 0 तक लिखो, फिर वो क्यों लिखा है वो अभी समझ में आ जाएगा, बट डू इट दिस में। 3 डिजिट है ना तो 3 बार करना है, इतना सिंपल इक्वेशन करो आप दिमाग में, ठीक है? मतलब मैं, मुझे स्टॉप कहाँ पे करना है? जब ये 0 होगा, दैट इज माई स्टॉपिंग कंडीशन। इट इज एज सिंपल एज दैट। इज इट डन एवरीवन? ये करके हो गया सबका डिवीजन वाला प्रैक्टिस? सिर्फ इतना, ये दिमाग में क्लैरिटी रहेगा तो कोड एकदम झट झट से समझ में आएगा आपको। यस, so are we done? If yes, can you please type D for done in the chat box, everybody? So let me do it along with you. 738, इसको हम यदि 10 से डिवाइड करते हैं तो 7, ये आएगा 73। 73 को हमने 10 से डिवाइड किया और फिर 7 को भी लेना है लास्ट में, है 10 zeros are यहाँ तक, ये 0 आने तक अपने को करना है। सो डू यू गेट दिस एवरीवन? ये अपने सम के लिए आ जाएंगे, ये सम सम सम, इसको सम लेना है, ठीक है? अब इसको कोड में कन्वर्ट करते हैं। सो एज वी डिस्कस्ड, पहले तो हमने नंबर यूजर से इनपुट लिया, सो वी हैव टेकन द इनपुट फ्रॉम द यूजर और यूजर को बोला कि तुम 3 डिजिट नंबर या एनी डिजिट नंबर बेसिकली टाइप करो। अब हमने क्या बोला? सम, सम की वैल्यू शुरू में 0। अब हमें वाइल लूप लिखना है बिकॉज वी हैव टू रिपीट दिस प्रोसीजर। कब तक करेंगे? कब तक वाइल लूप चल रहा है? जब तक नंबर 0 नहीं हो जाता। सो कैन आई राइट हियर वाइल नम not equal to 0? That is my condition I have to give. And then what are we saying here? Sum is equal to sum plus, क्या sum किया हमने? Every time what is the summation I am doing here?
ये जो 7 है, ये जो 10 क्या था, ये 3 था, ये सब क्या था? इट वॉज द रिमाइंडर, करेक्ट? तो रिमाइंडर कैसे आया? नम मॉड 10 से रिमाइंडर आया। यू गॉट द रिमाइंडर विद दिस। और जो अपना नया नंबर है वो कैसे मिला? नम डिवाइडेड बाय 10 से मिला। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस एवरीवन। एक बार ध्यान से सुनो और समझो। हमने नम की वैल्यू ली है, मान लीजिए 437, और सम की वैल्यू ली है हमने 0। नाउ लुक एट दिस। सबसे पहले नम नॉट इक्वल टू 0, तो नम की वैल्यू 437 है यहाँ पे। 437 इज इट इक्वल टू 0? नो, द कंडीशन इज ट्रू। तो हम यहाँ पे आएंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस, सम इज इक्वल टू सम प्लस, तो सम की वैल्यू 0 है, प्लस नम मॉड 10, that means 437 mod 10. what will you get? 437 mod 10 किया तो क्या मिलेगा अपने को? रिमाइंडर 7, तो यू गेट 7। तो यहाँ पे नम में क्या, सम में क्या आ गया? 7 आ गया। एंड देन वी आर राइटिंग नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10। so 437 divided by 10, what are we going to get? We will get 47, yes or no? ये पहला इटरेशन यहाँ तक क्लियर है, तो सी फॉर क्लियर टाइप करो एवरीबॉडी। हुजैफा, इंद्रजीत, सिमरन, गौरी, एवरीबॉडी, प्रतीक, और कौन कौन है? सब लोग को ओके है? तो अब हमें फिर से स्टार्ट करना है ये प्रोसीजर, कहाँ से? 47 से। सो अब आ गए 47। सो 47 पे सम इज इक्वल टू सम प्लस, तो 0, अभी सम में क्या आ गया अपने पास? 7, तो 7 प्लस नम मॉड 10, तो नंबर कितना है अभी? 47। 47 को 10 से डिवाइड करो, व्हाट यू Ma'am, गॉट? it should be हाँ 43. 43 हाँ 43, because it is 437, right? So it's हाँ हाँ हाँ, yes yes, wait I'll do it again so that people are not confused one minute। एक सेकेंड। सो 437 इज द नंबर, और अगर अपन ने 10 से डिवाइड किया तो सबसे पहले ये आया, तो सम में 0 था, और नम मॉड 10 में अपने को क्या मिला? 7, तो 0 प्लस 7, तो अब जो सम है उसमें अपने पास चला गया 7, एंड नम इज इक्वल टू num divided by 10। num divided by 10 will become 43। so num में अभी क्या आ गया? 43 आ गया। ये अपना फर्स्ट इटरेशन हो गया। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट एवरीबॉडी? अब अपने को यही पूरा प्रोसीजर 43 के साथ कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया? 43। नाउ 43 इज नॉट इक्वल टू 0, तो वही प्रोसीजर रिपीट होगा। सो सम इज इक्वल टू सम प्लस, तो सम में अभी कितना है अपने पास? 7, प्लस 43 मॉड 10, तो 43 को 10 से डिवाइड करेंगे, सो व्हाट वी गॉट एज अ रिमाइंडर? 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो 7 प्लस 3 कितना हो गया? 10, तो यहाँ पे चला जाएगा 10, एंड नम इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 10, सो दैट विल बिकम 4। तो अब यहाँ पे 4 आएगा। कोई तो क्वेश्चन बीच में पूछ रहा था ना, देखो ये 4 पे भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है? सो 4 इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से वही प्रोसीजर, अभी 4 को डिवाइड करो 10 के साथ, तो 10 zeros are 0, you get a 4, तो रिमाइंडर कितना आया? 4, so this becomes 14, और नम में क्या आ जाएगा? फाइनली यू विल गेट नम एज 0। तो जब नम की वैल्यू 0 आएगी, नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10, नम की वैल्यू 0 आ गई तो अपना व्हाइल लूप स्टॉप होगा, एंड सम कंटेन्स द आंसर। So when you write this program, this is going to work with every digit number। मतलब ये अभी 2 digit 3 digit के लिए नहीं है, ये जनरलाइज बन गया है। Let's test this quickly। Let's go ahead and test it। Sum of digits,
.py. एंटर अ नंबर। अभी मैं सीधे सीधे एंटर अ नंबर बोल रही हूँ। अब मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप 2 डिजिट एंटर करो, 3 डिजिट एंटर करो, ऐसा नहीं। सम इज इक्वल टू 0 while num not equal to 0, sum is equal to num mod 10, num is equal to num divided by 10, and then finally I'll subtract sum is equal to sum. So here you can see everyone, you got the answer as 6. 3, 3, 6 और 4, 10. So what is the output now? 3 plus 3, 6 plus 4, 10, 10, 20, 21. Any digit number, and Python is really powerful. So you can try this out. Everyone, go ahead and try out this program. So everybody, please do it quickly and confirm me in the chat box. समझ में आ रहा है सबको? Everybody is able to understand? Others, please confirm quickly. Complete करो जल्दी से. जिनका हो गया है, can you try reverse? आपको रिवर्स का लॉजिक याद है ना? इसी प्रोग्राम में चेंजेस करो और उसमें रिवर्स ऑफ अ नंबर, मतलब 123 डाला तो 321 आंसर आना चाहिए. ट्राई दिस एवरीबॉडी. जिनका जिनका हो गया और जिनका नहीं हुआ है वो लोग अभी भी कंप्लीट करेंगे और डी फॉर डन लिखेंगे चैट बॉक्स. Yes, so once you are done, you have to go ahead with the reverse of the given number. जो भी नंबर यूजर ने इनपुट किया, 2 नंबर, 2 डिजिट का, 4 डिजिट का, 6 डिजिट का, उसको अपने को रिवर्स करना है.
ये वाला सबका हो गया, सम ऑफ डिजिट्स वाला, एवरीबॉडी इज डन. I can see confirmation from Ishwar, Ashish, Simran, Shreya, Huzefa, Gauri. और हितेश का भी हो गया. Indrajit, yes. Okay, so now you have to proceed for the reverse of the given digit. Okay, any progress? रिवर्स लेना है अपने को. रिवर्स कैसे लेंगे? Okay, sorry. So let's say we have asked the user to enter a number that is 430 or 476. तो वही प्रोसीजर है, फिर से करना है. So 1047 reverse 6. ये 6 हम लेंगे और इसको समझो हमने रिवर्स नाम के वेरिएबल में डाल दिया. Now go ahead with this one. 47. 47 को 10 से डिवाइड करो. अब इसको भी यहाँ पे डालना है, लेकिन डालने से पहले जहां पे 6 ऑलरेडी था, 6 को इधर शिफ्ट करना है. मतलब जो रिवर्स नंबर था उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे और प्लस 7 करेंगे. तो रिवर्स में ऑलरेडी कितना था, 6. सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 विल बिकम 60 प्लस 7 दैट विल बिकम 67. तो 67 रिवर्स में आ गया. ये प्रोसीजर एज इट इज चलेगा. 4 इसको 10 से डिवाइड करो, 4 आया. 4 को इधर डालना है, लेकिन ऑलरेडी जो पहले था, तो 67 को 10 से मल्टीप्लाई करो और फिर 4 में ऐड करो. सो यू गेट 674. दिस इज योर फाइनल आंसर. आया समझ में एवरीबॉडी? जैसे अपन सम निकाल रहे थे, सम में सीधा सीधा ऐड कर रहे थे. अभी लेकिन अपने को मल्टीप्लाई बाय 10 करके फिर ऐड करना है. दैट इज द डिफरेंस. यू गॉट द पॉइंट एवरीवन? हेलो, सबको समझ में आया? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. तो रिवर्स में हम यहाँ पे रिवर्स ले लेंगे और अपने को अभी रिवर्स तो निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है? सो रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस द रिमाइंडर. So that will give me the result.
So now let's test this. So Python reverse of digit 1 2 3 4. तो देखो 4 3 2 1 आ रहा है. Yes, everyone, please try this question and let me know if you have understood or not. समझ में आया है तो अंडरस्टूड टाइप करोगे, नहीं समझ में आया है तो प्लीज पूछना है, ठीक है. कोई नहीं पूछ रहा है तो मैं कैसे पूछूं, ये सब नहीं सोचना है आपको, ठीक है. आपको बिंदास पूछना है अगर आपको नहीं समझ में आया तो. ये रिवर्स इनटू 10 का खाली समझा सकते हैं मैम? हाँ बिल्कुल समझा सकते हो. देखो जो भी नंबर आपने लिया है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 7, समझो ये ओरिजिनल नंबर है, ठीक है. इसको अपन क्या करेंगे, पहले तो 10 से डिवाइड करेंगे. सो 10 1 2 6 जार. So 1 2 6 0. You got the remainder as 7. करेक्ट. ये 7 अपने को रिवर्स में डालना है, लेकिन कैसे डालना है, फॉर्मूला क्या लिखा आपने, रिवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस दिस नंबर. तो अभी मेरे पास रिवर्स में 0 है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 10, दिस विल मेक इट 0 प्लस 7. तो अभी फिलहाल रिवर्स में क्या चला जाएगा, 7 चला जाएगा. यहाँ तक क्लियर है. किसने क्वेश्चन पूछा था? यस, क्लियर. हाँ, तो अभी ये 126 को लेकर आगे बढ़ो. तो ये 126 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 12 जार. ठीक है, ये 6 आया. तो अब क्या करना है अपने को, जो ऑलरेडी रिवर्स में था, 7 प्लस 10 प्लस 6, सो दैट विल मेक इट 76. तो ये चला गया रिवर्स में. रिवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10, तो रिवर्स में ऑलरेडी कितना है, 7. 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 6, सो दैट विल मेक इट 76. और ये इसको लेकर आगे चलो, तो 12 डिवाइड बाय 10, सो 10 1s are 10. यू गॉट द रिमाइंडर एज 2. ये रिमाइंडर को अपने को रिवर्स में लेना है, लेकिन उससे पहले रिवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस द रिमाइंडर. तो ये कितना आ जाएगा, 762 आ जाएगा. अब ये 1 को लेके आगे बढ़ो, तो 1 को आपको क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है. अंडरस्टूड. तो 762 multiplied by 10 plus 1. So 7621 is our answer. अभी क्लियर हुआ? यस, क्लियर. थैंक यू. ओके. Ashish done? Okay. Can you write one program, Ashish, to check if the given number is a palindrome or not? Do you all know what is a palindrome? सबको palindrome पता है क्या? एक नंबर जो उल्टा सीधा एक समान हो. हाँ, कोई नंबर है जैसे कि 1 2 3 2 1, इसको रिवर्स किया तो ये 1 2 3 2 1 ही आएगा. So original number is same as the reverse number. If this is the case, then I will say it is a palindrome. Palindrome. So this is also one of the most frequently asked interview question. Okay, check if the given number is a palindrome or not. So try this out everyone. जिनका हो गया उनको बोल रहे हो, हाँ, जिनका नहीं हुआ है वो पहले ये रिवर्स वाला कंप्लीट करेंगे. बस इस कंडीशन डाला. हाँ आशीष कोई है. एक्चुअली सिंपल ही होता है प्रोग्राम, अपने को जब पता चल जाता है देन इट इज वेरी सिंपल. जब पता नहीं रहता है तो फिर हमें लगता है कैसे करेंगे, है ना. Yes. First you have to get the reverse of the original number, right? Then you have to compare the original number with the reverse number.
रिवर्स वाला हो गया सबका? एवरीबडी इज डन विद द रिवर्स? लेट मी आस्क। यस हुजैफा, रिवर्स वाला हो गया? आशीष का तो हो गया, गौरी का भी हो गया, हितेश, इंद्रजीत, रिवर्स वाला हो गया? हितेश, इंद्रजीत, प्लीज कंफर्म। ईश्वर, प्राची, श्रेया, प्लीज कंफर्म। ईश्वर, प्राची, श्रेया, प्राची, श्रेया, रिवर्स वाला हो गया? ओके। श्रुति, सिमरन, डन? ओके। ओके, तो अभी आपको कौन सा क्वेश्चन करना है? चेक इफ द गिवन नंबर इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। तो यूजर से एक नंबर इनपुट लिया हमने, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो अभी मुझे क्या करना है? सबसे पहले नंबर को रिवर्स लेना है। जब हम नंबर को रिवर्स ले रहे थे तो नम भी चेंज होता गया और नम फाइनली क्या बन गया? इस पूरे प्रोसीजर में अगर हम लोग नम को प्रिंट करेंगे, so what output I am going to get, everybody? num is equal to num divided by 10 करते जा रहे हैं ना हम लोग, तो num की फाइनल वैल्यू क्या रहेगी फाइनली जब ये प्रोग्राम खत्म होगा? तो इट विल बिकम 0। वेरी गुड सिमरन। व्हाइल लूप में कंडीशन लिखा ना हमने, जब नंबर 0 होगा तो स्टॉप करना है। सो वी आर स्टॉपिंग व्हेन द नंबर बिकम्स 0 एंड देन दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर अस, राइट? ये अपने लिए प्रॉब्लम बन गया क्योंकि मुझे रिवर्स को ओरिजिनल नंबर के साथ कंपेयर करना था, बट ओरिजिनल नंबर इज नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग। तो हम क्या करते हैं, एक टेम्परेरी एक वेरिएबल लेते हैं और उसमें नम को स्टोर कर देते हैं। अंडरस्टूड? व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लेट्स स्टोर द ओरिजिनल नंबर इन टेम्प एंड नाउ आई विल चेक इफ टेम्प इक्वल टू रिवर्स, यदि जो रिवर्स नंबर है वो टेम्प के बराबर है, देन कैन आई से temp is palindrome as print temp is not palindrome. So it is not a palindrome. This number is a palindrome. ये आया क्या सबको समझ में? क्यों किया हमने ऐसा? Everybody is able to understand this? Do it quickly everyone. रिवर्स को ही सेव एज करो क्योंकि रिवर्स का ही पूरा कोड लगेगा अपने को। सो रिवर्स को सेव एज करो, नम को टेम्प वेरिएबल में स्टोर करो क्योंकि टेम्प की वैल्यू फाइनली क्या हो रही है? इट्स बिकमिंग 0। इफ इट्स अ 0 देन you are going to compare reverse with 0. That doesn't make a sense. So we store the original number in temp and then we compare it with the reverse. All of you please try this and confirm me in the chat box. Ashish is done, Simran is done, Ishwar is also done. Yes, waiting for others to complete. So those who are done, can you write the program to count how many digits are there in a given number?
जिनका हो गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ो. काउंट हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन अ नंबर. यूजर से कोई भी नंबर लेना है और हमें प्रिंट करना है उसमें कितने डिजिट्स है. 2 है, 4 है, 10 है, कितने डिजिट्स है वो काउंट करना है. Counting the digits is also done, Ashish. Awesome, very good. बाकी सबको यहाँ तक समझ में आया है क्या? Everybody has understood till this point? Now here I am asking everyone, please take a pause. Everybody, 2 मिनट के लिए रुक जाओ जो भी कर रहे हो. यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा है ये सबको समझ में आया? Everybody has understood this much? If yes, can you please type U for understood in the chat box? See you clearly understood in the chat box, please. So Hitesh, Gauri, Ashish, Josefa, Prachi, Shreya, Indrajit, Simran. Yes. Everybody, थोड़े बहुत लोग और बच गए जिन्होंने टाइप किए. पी से किसी का नाम है? प्राची है और भी कोई है. ईश्वर का अंडरस्टूड है. ठीक है. ओके. तो अभी ये रिवर्स वाला कंप्लीट करो, पैलिंड्रोम वाला. फिर और एक क्वेश्चन देखेंगे. हेवी तो नहीं हो रहा है? फाइन. शैल वी सी वन मोर क्वेश्चन? Okay. Okay. Actually, I had to teach one more concept. So we will go ahead. Shall I proceed, everyone? हो गया सबका रिवर्स और पैलिंड्रोम का? If yes, can you please type P for proceed in the chat box? Okay, we have to discuss some keywords like break, continue, else, and pass. These are some of the keywords that can be used with while loop में भी use हो सकता है ये, और for loop में भी use हो सकता है. Okay, let's understand them one by one. समझो मैंने एक for loop लिखा. So for I in range, and here I have written 1, 12, and then I am writing print I.
So what is the output we are going to expect in this case? वन से लेकर 20 तक आउटपुट आ जाएगा, है ना? 1 2 3 4 अप टू 20 यू विल गेट द आउटपुट. अब बीच में कहीं पे मैंने यहाँ पे एक इफ कंडीशन लिख दिया. इफ I equal to say 10, and then I am writing a break. अगर मैंने लिखा I equal to 10 and I am saying a break. ब्रेक मतलब यहाँ पे while लूप को तोड़ के बाहर आ जाओ, आगे कंटिन्यू ही मत करो. तो व्हाट आर वी डूइंग हियर? बेसिकली आउटपुट क्या एक्सपेक्टेड था? 1 से लेकर 20 तक एक्सपेक्टेड था. तो जैसे I की वैल्यू देखो 1 2 3 तक सब सही चलेगा, 9 तक भी सही चलेगा. जब I की वैल्यू 10 होगी तो ये ब्रेक करेगा. ब्रेक करेगा मतलब फॉर लूप से सीधा तोड़ के बाहर आ जाएगा, आगे का पार्ट कंटिन्यू ही नहीं करेगा. So break the loop, stop the loop, interrupt the loop in between. That is the meaning of this break statement. पूरे लूप को तोड़ के बाहर आ जाओ. Understood, everyone? समझ में आया सबको ब्रेक का मतलब? कभी भी while लूप में या for लूप में ब्रेक लिखा होगा तो वहीं पे लूप को तोड़ देना है, आगे नहीं बढ़ना है. ओके, ये एक हो गया ब्रेक. अब तो इस केस में आउटपुट अपने को क्या मिलेगा? 1 से लेकर 9 तक आउटपुट मिलेगा. अब इस ब्रेक की जगह पे लेट्स यूज अ कंटिन्यू. सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम कोड है फॉर I in range 1 minus 21, and here I am writing if I equal to 10, then I am saying continue. और यहाँ पे print I लिखा हुआ. तो I equals to 10 पे कंटिन्यू मतलब जैसे समझो ये रास्ता है, ये रास्ता है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है. लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्टॉपर लगा दिया और आपको बोला यहीं से कंटिन्यू. तो तुम आगे नहीं जा सकते, तुम यहाँ से ही वापस आओगे. आगे मत जाओ, यहाँ से वापस चले जाओ. समझ में आ रहा है? लूप पे चलो लेकिन इसके आगे मत जाओ. कंटिन्यू मतलब आगे मत जाओ, सीधे लूप में आगे निकल जाओ. सो इन दिस केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, 1 से लेकर 9 तक प्रिंट होगा. जैसे ही 10 आया, 10 में वो बोल रहा रुक जाओ, आगे नहीं जा सकते. तो तुम लूप में लेकिन आगे बढ़ोगे. तो लूप में 10 के बाद 11 से तुम्हारा आउटपुट वापस प्रिंट होना चालू हो जाएगा. सो व्हाट विल नॉट बी प्रिंटेड इज 10. सिर्फ 10 प्रिंट नहीं होगा, बाकी सारी चीजें प्रिंट हो जाएंगी. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस वन मोर टाइम, ध्यान से सुनो. जब हमने 1 से लेकर 20 का रेंज दिया और मैंने ब्रेक बोला 9 पे, तो सॉरी 10 पे ब्रेक बोला, तो 1 से लेकर 9 तक प्रिंट होगा. उसके बाद यहाँ से ब्रेक, मतलब इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि लूप खत्म ही हो गया, बाहर आ गया. ये ब्रेक के केस में हो गया. कंटिन्यू का बिहेवियर अलग है. कंटिन्यू में क्या होगा, 1 से लेकर 9 तक आया, 10 पे 10 पे हमने बोला कंटिन्यू, मतलब 10 को सिर्फ कंटिन्यू इज लाइक स्किप दिस, पर इसके आगे कंटिन्यू करो, मतलब वो 11 12 13 ये चलेगा, अप टू 20 ये चलेगा. सो यू विल सी द आउटपुट लाइक दिस वेयर ओनली 10 इज मिसिंग, अदर्स विल बी देयर. तो पहले मुझे बताओ ब्रेक और कंटिन्यू समझ में आया क्या? सिर्फ ये एग्जाम्पल, ओनली दिस एग्जाम्पल, हैव यू अंडरस्टूड ब्रेक एंड कंटिन्यू? सो प्लीज ट्राई दिस कोड एवरीवन. इसको प्रिंट करके देखो. यही वाला क्वेश्चन है. आई रेंज 1 से लेकर 21 तक लिखो. ब्रेक डाल के पहले तो बिना ब्रेक और कंटिन्यू के देखो तो 1 से 20 आउटपुट आएगा. फिर ब्रेक डाल के देखो, फिर कंटिन्यू डाल के देखो. चेक द आउटपुट एवरीबॉडी.
दिस इज द फर्स्ट केस, राइट? इसको अगर हमने रन किया, सो यू कैन सी 1 से लेकर पूरा का पूरा 20 तक आउटपुट आ जाएगा। ओके, अब यही वाला चीज है, but here I am writing if I equal to let's say 10, then I am going to say break। सेम कोड है बट इसमें ब्रेक ऐड कर दिया। तो आप देखो 1 से लेकर 20 तक तो ओके है, उसके बाद 9 पे वो रुक गया। नाउ लेट्स रिपीट दिस। अभी वो जो आउटपुट है मुझे न्यू लाइन से चाहिए, तो /n लिखते हैं हम लोग न्यू लाइन के लिए। तो लेट मी हैव दिस कोड अगेन। अभी यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू लिखेंगे। सो लुक एट द आउटपुट, 1 से लेकर 20, 1 से लेकर 9 पे ब्रेक हो गया, 1 से लेकर 9, 10 पे कंटिन्यू, 10 को स्किप किया, 11 से आगे कंटिन्यू करेंगे। सो प्लीज चेक आउट द कोड एवरीबॉडी एंड डू इट। बहुत सारे टेक्निकल एमसीक्यू क्वेश्चंस जो रहते हैं उसपे ऐसा क्वेश्चन आएगा, मतलब कुछ तो कोड लिखा रहेगा और आपको आउटपुट बताना रहेगा, तो उसमें ब्रेक रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड यू हैव टू डिसाइड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द कोड। Completed everyone? Can you please confirm C4 complete in the chat box? Then based on this, I will give you one question. You have to tell me the answer. So I have written a question in front of you. You have to tell me the output. पहले केस में क्या आउटपुट आएगा, दूसरे केस में क्या आउटपुट आएगा, तीसरे केस में क्या आउटपुट आएगा, ये आपको मुझे बताना है बेस्ड ऑन द क्वेश्चन दैट यू ऑब्जर्व। ब्रेक के लिए 1 से लेकर 4 तक आएगा, ऐसा हितेश बोल रहा है। ओके हितेश, और कंटिन्यू में क्या होगा?
1 से 4, 6 to 9, 11 to 14, 16 to 19. Continue, draw 5 multiples. Correct. तो हितेश और आशीष का तो आंसर आ गया है. बाकी लोग, एवरीबडी, यू हैव टू ट्राई दिस, राइट? आपको ये समझ में आना चाहिए कैसे वर्क हो रहा है. अदर्स प्लीज रिस्पॉन्ड. ब्रेक के लिए 1 2 3 4 आएगा. ओके ईश्वर. और कंटिन्यू के लिए क्या होगा? बिना रन किए आउटपुट आना चाहिए, लेकिन बिना रन किए. रन करने के बाद तो सबको पता चलेगा. बिना रन किए आउटपुट आना चाहिए. परफेक्ट. It will skip 5 multiples. Correct. So break continue to का हम. So here you can see first one is unchanged as it is. ब्रेक के केस में 1 से लेकर 4 तक आएगा. 5 से ब्रेक तोड़ दिया उसने लूप को. तीसरा केस क्या था? 1 से लेकर 4, 5 को स्किप किया. 6 से लेकर 9, 10 को स्किप किया. 10 से लेकर 14, 15 को स्किप किया. 15 से लेकर 19, 20 को स्किप किया. So with this, everybody has understood the break continue statement. ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस सबको समझ में आया क्या? इफ यस प्लीज टाइप अंडरस्टूड का यू इन द चैट बॉक्स. हुजैफा, आशीष, गौरी, हितेश, इंद्रजीत, ईश्वर, प्राची, श्रेया, सिमरन, श्रुति, क्लियर है? ओके, सो आई थिंक दैट शुड बी ऑल फॉर टुडेज सेशन. आज बहुत सारे हमने प्रोग्राम्स कर लिए, तो मेरे ख्याल से ज्यादा हेवी हो जाएगा. लेकिन कल के लिए एक बात पक्की है कि आप लोग प्लीज थर्ड असाइनमेंट कंप्लीट करके आओगे. ठीक है? ऑल ऑफ यू शुड गो थ्रू द थर्ड असाइनमेंट, सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. जो नहीं बनेगा वो पहले हम कल डिस्कस करेंगे. फिर कल मैं लूप का क्वेश्चन दूंगी, असाइनमेंट दूंगी. इज इट फाइन? या लूप का शेयर करूं क्या? असाइनमेंट नंबर 1 फॉर लूपिंग. इफ यू वांट मी टू शेयर द नेक्स्ट असाइनमेंट प्लीज टाइप एस फॉर शेयर कर दूं. पर करना भी है ना. मैं तो शेयर कर दूं, तुम करोगे नहीं तो ये सही नहीं है ना. And tomorrow is the last date for taking the admission, right? 23rd January is the last date. So I hope till now everybody is able to understand and you all are comfortable. अभी मैं कैसा पढ़ाती हूँ, कैसा आपको प्रैक्टिस होगा, वो समझ में आ गया. So I hope you all are satisfied. Yes? Can you press the thumbs up and give your responses, everyone? Okay. तो कल का डिसीजन मेकिंग डे रहेगा आपका. सो प्लीज टेक अ डिसीजन एंड लेट्स कंटिन्यू इन टुमारो सेशन. ठीक है? चलो, बाय बाय. हैव अ नाइस डे एवरीवन. टेक केयर. बाय.